हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बेसिक कंप्यूटर क्लास की श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोटपैड को। यहाँ पर हम नोटपैड को बेसिक से समझेंगे। इसमें बिगिनर्स के लिए बेसिक से बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर नोटपैड एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे कि इस पर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे यदि प्रोग्राम शो हो रहा हो तो हम उस पर माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यदि ना शो हो रहा हो तो हम सर्च में जाके यहाँ पे नोटपैड को टाइप कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टार्ट बटन में शो हो रहा तो हम यहाँ से भी नोटपैड का प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे सर्च पे भी नोटपैड को टाइप करके ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नोटपैड का प्रोग्राम ओपन हो गया है। इस पे हम किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोटपैड के बारे में ये समझ सकते हैं कि ये ओनली टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका प्रयोग वेब पेज को बनाने में यूज कर सकते हैं। वेब पेज इंटरनेट का पेज होता है जिसकी कोडिंग हम नोटपैड पे कर सकते हैं। यहाँ पे नोटपैड ओनली टेक्स्ट एडिटर का ही काम करता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें और नोटपैड को अच्छे से समझें। सबसे पहले हम नोटपैड पे देखेंगे कि यहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। यहाँ पे जब किसी भी फाइल का नेम नहीं शो होता है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा होगा। इसके राइट में जाएंगे तो ये मिनिमाइज का बटन होगा। इसमें 3 कंट्रोल बटन होते हैं। मिनिमाइज जिससे प्रोग्राम आपका टास्क बार पे होल्ड होता है, और यहाँ पे है रीस्टोर। यही ऑप्शन आपका मैक्सिमाइज बनेगा। इसे हम रीस्टोर कर सकते हैं। अब यहीं पे हम क्लिक करके देखें तो इसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं फुल स्क्रीन। यदि हम नोटपैड के प्रोग्राम को क्लोज करना चाहें तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो नोटपैड का प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हम इसे पुनः ओपन करते हैं नोटपैड को। अब इस पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम का टॉप भाग टाइटल बार होता है। ठीक उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। इसके लिए यहाँ पर मेन्यू बार हमारे पास फाइल है, फाइल मेन्यू, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प मेन्यू। इसमें हम सबसे पहले कुछ मैटर टाइप करेंगे। यहाँ पे ये है स्टेटस बार। आप बॉटम में देखेंगे तो स्टेटस बार शो हो रहा है। किसी भी प्रकार का मैटर टाइप कर सकते हैं। नोटपैड में बाय डिफॉल्ट मैटर लिखने के लिए हम यहाँ पर MS वर्ड पे चले जाएंगे। विनवर्ड नोटपैड पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोटपैड में टेक्स्ट आ चुका है। इसके लिए यहाँ पर हम फाइल टैब का ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। फाइल टैब पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम सेव ऑप्शन का यूज करेंगे। सेव पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे .txt लगा है। तो ये प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है। सभी प्रोग्राम का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। यहाँ पे .txt होता है टेक्स्ट एडिटर का, इसलिए हम इस सेकेंडरी नेम बोलते हैं जो कि हमें नहीं लगाना होता है, प्रोग्राम खुद ही लगा लेगा। इसके लिए यहाँ पे जो भी नेम हमें टाइप करना है, फाइल नेम देना है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने टाइप किया ऑफिशियल, हमने फाइल नेम दिया ऑफिशियल और हमने कर दिया यहाँ पे सेव। लोकेशन हमारा है डेस्कटॉप पे। तो ये हमने यहाँ पे जब सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइटल फाइल की फाइल नेम ऑफिशियल है। अब यहाँ पे जब हमें न्यू पेज चाहिए तो हम न्यू पेज टाइप कर देंगे। अब न्यू पेज आ चुका है। तो यहाँ पर हम जब फाइल को ओपन करना होगा तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट लिखी हुई हैं। उन्हें हम शॉर्टकट के द्वारा भी इनका यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा भी देख रहे हैं। इनको कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल नेम हमने सेव किया था वो फाइल नेम यहाँ से हम लोकेशन से क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल नेम दिया था। ये हमारी टेक्स्ट एडिटर की फाइल इस फॉर्मेट में बन के आती है। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन से आप देख सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि सेव एज का प्रयोग करें तो हम इस फाइल नेम को जो ऑफिशियल हमने दिया था इसे हम चेंज करके न्यू नेम भी टाइप कर सकते हैं और उस फाइल का लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। यदि हम अब
डॉक्यूमेंट्स लोकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लोकेशन ले सकते हैं सेव एज में, और यहाँ पर फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो सेव एज में हम फाइल का नेम और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और पुनः हमने इसे कर दिया सेव। यहाँ पे आए पेज सेटअप पे, पेज सेटअप पे आने के बाद में यहाँ पर हम उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। पेज का टाइप यदि आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल टाइप हो तो उसे हॉरिजॉन्टल टाइप पेज कर सकते हैं। ये हमारा होता है मार्जिन, इसे भी हम मार्जिन को राइट लेफ्ट बॉटम टॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके। अब यहाँ पे जाएंगे प्रिंट के लिए, कंट्रोल P करते हैं। यहाँ से जो भी प्रिंटर हमारा अटैच होगा वो प्रिंटर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज देंगे, जितनी कॉपीज हमें प्रिंट करनी होंगी वो। यदि आल चाहिए तो आल पे टिक रखेंगे, अप्लाई कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, जिससे देखिए यहाँ पे जो प्रिंटर अटैच होगा हमारे यहाँ एप्सॉन का है, इसलिए हमने यहाँ पे एप्सॉन कर लेंगे एंड देन ओके कर देंगे। यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो हमारा नोटपैड का प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट एडिट टैब को देखते हैं। यहाँ पर इसे हम टैब भी बोलते हैं। यहाँ पे अब हम एडिट टैब में जाते हैं तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जब हमें ऑल मैटर सेलेक्ट करना हो तो हम ऑल मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब हम कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया। अब आप जब कॉपी कर चुके हैं तो आप इसे यदि पेस्ट करना चाहें तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम पुनः देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ मैटर को टाइप किया है, इसे हमने सेलेक्ट किया माउस की सहायता से। यहाँ पे आए कॉपी के लिए तो हमने कर दिया कॉपी। अब यही मैटर आप यदि कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट, या फिर कंट्रोल V भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या अदर प्रोग्राम पे भी हम जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर MS वर्ड ओपन किया है तो हम उस चीज़ को MS वर्ड पे भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कट जब करना होगा, कट के लिए सबसे पहले हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे। जितना मैटर हमको कट करना हो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट पे जाके कट कर देंगे तो मैटर हमारा कट हो जाएगा। यदि मैटर कट हो गया है, बाय डिफ़ॉल्ट गलती से आपका मैटर डिलीट हो और यदि आपको पुनः फिर से लेके आना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अंडू ऑप्शन है, जिससे मैटर पुनः वापस आएगा। देखिए इरेज किया, अंडू पे गए, मैटर पुनः आया। अब हम यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट पे गए और यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीटेड मैटर भी कंट्रोल Z की सहायता से अंडू हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट टाइम डालना चाहते हैं तो आप डेट टाइम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, फिर से देखिए डेट एंड टाइम पे जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। F5 प्रेस करने से भी डेट टाइम इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, जब हमें फाइंड रिप्लेस करना हो तो हम फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर किसी वर्ड को यदि फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे एडिट पे और यहाँ फाइंड पर क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में से आप क्या वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं या सेंटेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसे फाइंड व्हाट में आप टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पूरे डॉक्यूमेंट में से यू को फाइंड किया है, यू, तो इसमें हम टाइप करेंगे यू, और जैसे ही हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट तो ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे फाइंड, देखिए यहाँ पे फाइंड हो रहा है। फाइंड करने के बाद फाइंड के साथ में हमारा चलेगा रिप्लेस भी। तो यहाँ पर हम एडिट पे जाएंगे और रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस करने के लिए जो चीज़ आपने फाइंड की है उसके स्थान पे आप क्या नया वर्ड रखना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको रिप्लेस विद में करना होगा। वर्ड को आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, फाइंड व्हाट वाले वर्ड को आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एजू ऑफिशियल, एजू ऑफिशियल। और यदि हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे यू लिखा होगा वहाँ पे एजू ऑफिशियल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यू को रिप्लेस कर दिया है एजू ऑफिशियल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू था, इस वर्ड को देखिए यहाँ पे यू था। इसी तरह जितने भी यू वर्ड को फाइंड किया है वहाँ पर एजू ऑफिशियल हो गया है। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए हम एंड को फाइंड कर रहे हैं, यदि डाउन पे लगा है तो फाइंड नहीं कर रहा है, और यदि अप पे लगाते हैं डायरेक्शन अप पे तो ये फाइंड करेगा, सभी एंड को फाइंड कर लेगा। और यदि इसके स्थान पर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस में जाके रिप्लेस कर देंगे। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें गो टू ऑप्शन के लिए, गो टू ऑप्शन का प्रयोग हम किसी भी लाइन में डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट पहुंचने के लिए हम गो टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट टैब में यदि वर्ड रैप होगा तो आपका टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग। और यदि यहाँ पे हमने वर्ड रैप चेक लगा दिया तो पूरा मैटर आपको फुल स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, फॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइट कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं एंड देन ओके। यहाँ पे कलर अंडरलाइन की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, इसलिए अलाइनमेंट की भी फॉर्मेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नोटपैड से एडवांस वर्ड पैड होता है और वर्ड पैड से एडवांस MS वर्ड होता है, जिसे हम विनवर्ड कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एंड देन ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। फॉन्ट में गए, यहाँ पे आए, फॉन्ट साइज को फिर से हमने डिक्रीज किया एंड देन ओके। आइए हम व्यू टैब को देखते हैं। व्यू टैब पर गए, जूम करना हो तो जूम इन कर सकते हैं। जूम इन से पेज हमें बड़ा दिखेगा बट उसके फॉन्ट साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। स्टेटस बार को यदि आप चाहते हैं कि हाइड हो, आप बॉटम में, नोटपैड के बॉटम में देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ हमारा माउस पॉइंटर जा रहा है ये हमारा स्टेटस बार है। ये नोटपैड प्रोग्राम का स्टेटस बार है। यहाँ पे जूम देख सकते हैं 120% है, तो जूम हमने इंक्रीज किया है तो जूम 120% हो गया है। स्टेटस बार को आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से स्टेटस बार हमारा हाइड हो चुका है। यदि आप फिर से इसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू टैब पर जाकर स्टेटस बार को फिर से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्प टैब है, व्यू हेल्प, यहाँ पे हेल्प पे जा सकते हैं। यहाँ पर नोटपैड से रिलेटेड चीजें आप जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड फीडबैक, आप फीडबैक को सेंड कर सकते हैं। अबाउट नोटपैड, इसके बारे में जानना हो तो आप यहाँ पर नोटपैड के बारे में जान सकते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर क्लास की श्रृंखला में नोटपैड का ये लेसन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।